हेलो फ्रेंड्स, एक बार वेलकम करता हूं आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल श्याम शर्मा इंग्लिश क्लासेस पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे पूछने वाला हूं कुछ ऐसे सवाल जो आपके मन में हमेशा एक उलझन क्रिएट करता होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि कौन सा सेंटेंस हमें सही लगता है, सही होना चाहिए? आई सा हिम डांस या आई सा हिम डांसिंग? आई नोटिस्ड हिम प्ले या आई नोटिस्ड हिम प्लेइंग? आई ऑब्जर्व्ड हिम ईट या आई ऑब्जर्व्ड हिम ईटिंग? क्या बोलना चाहिए? आई वॉज्ड हिम कुक या आई वॉज्ड हिम कुकिंग? तो ऐसे कुछ सवाल हैं जिनका जवाब आपको देना होगा। आज के वीडियो में इन्हीं सवालों पे हम डिस्कस करेंगे कि वॉच, नोटिस, सी, ऑब्जर्व के बाद V1 का प्रयोग करें या ING लगाएं। अगर V1 लगाएं तो कब लगाएं, ING लगाएं तो कब लगाएं। तो आज मैं आपको सवालों के साथ आपसे मैं बात भी करूंगा और आपका टेस्ट भी लूंगा और जानकारी भी दूंगा। आज की वीडियो जरा ध्यान से देखेंगे। पहला सवाल है आपके लिए, क्या बोला जाए? आई सा हिम अंटिल ये है दोस्तों, ये सवाल है आई सा हिम। अब यहां पे मैं आपको ना 4 ऑप्शन दे रहा हूं। यहां पे एक ऑप्शन है आपके लिए सिंग, दूसरा ऑप्शन है सिंगिंग, तीसरा ऑप्शन है सिंग्स और फोर्थ ऑप्शन है सेंग। बोलिए, ये 4 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं। अब बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? आई सा हिम सिंग या आई सा हिम सिंगिंग, आई सा हिम सिंग्स या आई सा हिम सेंग? एक सवाल और मैं यहां पे रख देता हूं जिसका ऑप्शन यही रहेगा। अगर मैं यहां पे लिखूं आई सा हिम at a glance while by his room। जरा दोनों सवालों को ध्यान से देखिए दोस्तों और बताइए जल्दी से फटाफट कि कौन सा सवाल, कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है पहले वाले क्वेश्चन में और कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है दूसरे वाले में। आई सा हिम सिंग या सिंगिंग, सिंग्स या सैंग अंटिल ही फिनिश्ड इट। आपको पता है दोस्तों, अंटिल का प्रयोग कब करते हैं? समय बताने के लिए। जब तक उसने गाना बंद नहीं कर दिया, सबका मतलब गाना ही है, फॉर्म अलग अलग है। जब तक उसने गाना बंद नहीं कर दिया तब तक मैं उसे सुना, यानी कि ध्यान से, मेरे पास काफी टाइम था, उसके गाने से मुझे प्यार था। वो जब तक गाता रहा तब तक मैं वहीं बैठा रहा, तब तक मैं वहीं सुनता रहा। अब सवाल है, ऐसा सिचुएशन में हमें क्या लगाना चाहिए? सिंग लगाना चाहिए, सिंगिंग लगाना चाहिए या फिर टू सिंग लगाना चाहिए? एक और ऑप्शन मैं दे दूं आपके लिए, टू सिंग लगाना चाहिए, टू हैव संग लगाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए? दूसरा यहां पे सिचुएशन है कि मैंने उसे सरसरी निगाह से, एट ए ग्लांस का मतलब सरसरी निगाह से देखा जब मैं उसके रूम के बगल से गुजर रहा था। यानी कि जब मैं उसके रूम से गुजर रहा था तो एट रैंडम मुझे उसका गाना मेरे कानों तक पहुंचा, मैं उसके गाना को सुना। तो आई सा हिम, सॉरी, हाँ तो ठीक है, तो सुना, मैंने देखा, मैंने उसको देखा गाते हुए। दोनों क्वेश्चंस के लिए ऑप्शन मैंने सेम रखा है। अब आपको बताना है कि इसमें कौन लेगा और उसमें कौन लेगा। मुझे लगता है कि आपने अनुमान लगा लिया होगा। देखिए दोस्तों, आज का जो सवाल मैं पूछ रहा हूं एक खास पैटर्न पे पूछ रहा हूं। यहां पे 100 है, तो सा साधारण वर्ब नहीं है। ये जो वर्ब होता है ना, आई सा या आई वॉच्ड या आई नोटिस्ड या आई ऑब्जर्व्ड है, ये सारे जो वर्ड हैं आपने सुने होंगे पहले भी। ऑब्जर्व्ड है, नोटिस्ड है, वॉच्ड, सा है, हर्ड है, सही है। ये सारे जो वर्ब हैं ये है हमारे वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है ये। यानी कि हम अपने फिजिकल सेंस से इनको परसीव करते हैं। जब हम कुछ देखते हैं तो हम कुछ परसीव करते हैं, कुछ सुनते हैं परसीव करते हैं, कुछ ऑब्जर्व करते हैं, कुछ नोटिस करते हैं, तो हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं। तो वो जो ऑब्जर्वेशन होगा, जो हम चीजों को प्राप्त करेंगे, परसीव करेंगे, उसके बारे में हम वर्ब ऑफ परसेप्शंस का यूज करते हैं। और इसके साथ आपने सुना होगा, कई बार आपने देखा होगा कि आई सा हिम सिंगिंग भी कभी बोला जाता है, आई सा हिम सिंग भी है, आई सा हिम डांसिंग भी बोला जाता है, आई सा हिम डांस भी है, आई हर्ड हिम साइटिंग अ पोयम भी है और आई हर्ड हिम साइट अ पोयम भी है। तो अब ये दोनों में कब हम कैसे प्रयोग करेंगे? ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं
जो खास करके कंफ्यूजिंग होते हैं। कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं जिनका जवाब बड़ा सिंपल और सरल तरीके से हम ढूंढ लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिन पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो ऐसे ही सवालों को लेके मैं हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस में आपको देने वाला हूं, जिसमें हर क्वेश्चन में एक खास पैटर्न पे मैं बात करूंगा। जैसे मैं आज परसेप्चुअल वर्ब के बारे में बात कर रहा हूं, इसको परसेप्चुअल वर्ब भी बोल सकते हैं और वर्ब ऑफ परसेप्शन भी बोलते हैं। जो वर्ब ऑफ परसेप्शन, जो आंख, कान, नाक से जिन चीजों को हम परसीव करते हैं, उनके लिए, उन एक्शंस के लिए, जिन चीजों को जो एक्शन हो रहा है उनको देखने के लिए हमें एक सही वर्ब का प्रयोग लगाना पड़ता है। तो यहां पे आई सा हिम, इस सिचुएशन को देखिए। यहां पे सिचुएशन है कि मैंने उसे देखा गाते हुए तब तक देखा जब तक कि वह गाना बंद नहीं किया, यानी कि मैं बहुत इत्मीनान से चीजों को ऑब्जर्व किया। तो किसी भी एक्शन को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, नोटिस करते हैं और वो शुरू से लेके आखिरी तक उस परफॉर्मेंस को आप देखते हैं बिना कोई बाधा के, मतलब ना कि ऐसे ही मतलब ओवरव्यू एक बार देख लिए सरसरी नजर से, तो वो उस चीज की बात मैं नहीं कर रहा हूं। अगर आप किसी चीज को बहुत अच्छे तरीके से नोटिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, कोई भी परफॉर्मेंस, कोई भी एक्शन, जो शुरू से अंत तक आप उन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, उसके लिए आपको प्रयोग करना होगा वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो मैं उसको तब तक देखा जब तक कि वह गाना बंद नहीं किया, यानी कि अच्छे से मैंने ऑब्जर्व किया। ये पूरा चीज यहां से पता चल रहा है। कब तक देखा? जब तक कि वह गाना बंद ना कर दिया। यहां गलती से अनलेस मत लगा दीजिएगा, क्योंकि यहां टाइम की बात हो रही है। जब टाइम की बात होगा अनटिल लगाएंगे, अनलेस होता है कंडीशन के लिए। तो कब तक मैंने देखा? तब तक देखा जब तक वह गाना बंद नहीं किया, यानी कि वो बीच में गा रहा था और मैं देखा और चला गया, ऐसा नहीं है। मैं पूरे तरीके से वह गाना गा रहा था, तरीके से हारमोनियम बजा के गाना गा रहा था, स्टेज पे नाच के खुद के गाना गा रहा था, जैसे भी गाना गा रहा था मैं बहुत तसल्ली के साथ, पेशेंसली उसको देखा, सुना, समझा, ऑब्जर्व किया। तो ऐसे सिचुएशंस के लिए हमें जीरन का प्रयोग करना होगा। सॉरी, इसके लिए आपको यूज करना होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि यहां पे सिंग का प्रयोग करेंगे। यहां पे सिंगिंग लगाना गलत हो जाएगा, राइट। अब जरा, जब ये बात हम समझ गए हैं कि कोई भी एक्शन जो लगातार हो रहा है, जिसको आप नोटिस कर रहे हैं, उसके लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। क्या इस सिचुएशन भी वैसा ही है? मैंने उसे देखा, मैंने उसे देखा, कैसे देखा? सरसरी निगाह से। कब देखा? जब मैं उसके रूम के बगल से गुजर रहा था। तो रूम के बगल से गुजर रहे थे, दूसरे पर्पज से हम कहीं जा रहे थे, अचानक मेरी नजर, उसका रूम खुला था, दरवाजा खुला था, मैंने देखा कि वह गा रही है या वह गा रहा है। वह गा रहा है तो वहां पे मैं रुका नहीं, जब मैं क्रॉस कर रहा था तो बस सुना और फिर आगे बढ़ गए, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है एट ए ग्लांस, थोड़ी देर के लिए मैं रुका। तो यहां पे अगर कोई भी एक्शन आप सरसरी निगाह से ऑब्जर्व करते हैं तो वहां पे हम लगाएंगे जीरेंड, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। और जब थ्रू आउट आप उसको सुनते हैं तब लगाते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह से मैं कुछ और क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं और आप उसको जवाब दीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि जब हम किसी को नोटिस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, सी कर रहे हैं, तो हम किस तरह से देख रहे हैं। अगर हम उसको सरसरी निगाह से एक बार देखें या पूरी तरीके से देख रहे हैं। एक क्वेश्चन और मैं आपके सामने रख रहा हूं, जरा बताइए इसका जवाब। अगर मैं कहूं वी हर्ड हिम so long as he does not finish it या does not stop it। अब यहां पे है, देखिए, पोयम के लिए, कविता गाना, इसके लिए हम साइट का प्रयोग करते हैं। साइट, टू साइट, साइटिंग, साइटेड। यहां पे मैंने आपके लिए ना 4 ऑप्शन दिया है, ए, बी, सी और डी। और इन्हीं 4 ऑप्शंस के लिए एक और मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं जिसको भी आपको बताना है।
we heard him a poem but not thoroughly. ये दो ऑप्शन है दोस्तों, ये इस बार अब आपका चांस है। अब आप बताइए कि दोनों में से, दोनों जो क्वेश्चंस आपके सामने हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सटीक है। वी हर्ड हिम साइट होता है जब कोई कविता का पाठ करते हैं, साइट होता है कविता का पाठ करना, और इंचैंट होता है मंत्र का उच्चारण करना, सही है ना। तो हर चीज का अपना एक टर्म है, जैसे कोई कविता कह रहे हैं, कोई लोकोक्ति है, प्रोवर्ब है, उसके लिए साइट का प्रयोग करते हैं। तो अब यहाँ पे है, हम यहाँ पे देखिए वर्ब और परसेप्शन है। मैंने बोला हियर है, नोटिस है, ऑब्जर्व है, ये सब वर्ब और परसेप्शन है। तो इसके लिए हमें सही ऑप्शन आपको लगाना है। तो जरा केस को देखिए, हम लोगों ने उसे सुना, हम लोगों ने सुना उसको कविता पाठ करते हुए। कब तक सुना? जब तक कि वह इसको पूरा तरीके से फिनिश नहीं किया, तब तक सुना। यानी कि बहुत आराम से, थॉरोली, शुरू से आखिर तक उसके कविता का रिसाइटेशन को मैंने सुना, हम लोगों ने सुना। तो इसका मतलब शुरू से आखिर तक है, तो क्या ऑप्शन होना चाहिए? B1, यानी कि ये हमारा सही है। अब यहां कि हमने उसका कविता का पाठ सुना तो, लेकिन क्या मैं शुरू से अंत तक सुना? नहीं। जब वो कविता पाठ कर रही थी, जब एक्शन प्रोग्रेस में था, एक्शन चल रहा था, तो उस एक्शन के मिड में मैं उसको थोड़ा सा सुना, नॉट थॉरोली। तो ये जो है यहां पे हम लगाएंगे वर्ब का ING फॉर्म। तो यहां पे हो जाएगा साइटिंग। बिल्कुल सही जवाब आप दे रहे हैं। अगर आपका अनुमान यही था तो बिल्कुल सही है, और ये भी हमारा सही है। एक और क्वेश्चन आपको रखा जाए इसी पैटर्न पे। आज मैं बता रहा हूं, आज जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं वो वर्ब और परसेप्शन पे है। तो अलग अलग सवाल मैं अलग अलग वीडियो में लेके आऊंगा, और एक पैटर्न को ही मैं एक वीडियो में डिस्कस करूंगा, ताकि आपके उलझन जो है, खास करके जो कुछ उलझन जो होते हैं, कुछ टॉपिक्स, उसको मैं सुलझाने का प्रयास करूंगा हर एक वीडियो के साथ, राइट। तो आज अगला एक और क्वेश्चन देखिए जो आपके सामने है। देखिए, अगर मैं यहां पे कहूं आई नोटिस्ड हिम एज आई हैड बीन हिज कोच फॉर ईयर्स। अब यहां पे चार ऑप्शन फिर से आपके सामने हैं। एक है आपका प्ले, दूसरा है टू प्ले, और तीसरा है टू हैव प्लेड, और फोर्थ ऑप्शन है प्लेइंग। जीरन तो रखना ही पड़ेगा। अगला ऑप्शन एक और मैं इसके लिए दे रहा हूं। राइट, यहां पे दोनों क्वेश्चंस के लिए आपके सामने ऑप्शन है। आपको सही ऑप्शन चूज करना है इन दोनों क्वेश्चन के लिए। जरा केस स्टडी करिए। यहां पे लिखा हुआ है कि मैंने उसे नोटिस किया। मैंने उसे कैसे नोटिस किया? मैंने उसे नोटिस किया खेलते हुए, क्योंकि जैसा जो है ये हमारा रीजनिंग देता है, कारण बताता है। क्योंकि मैं उसका कोच रहा हूं, कई सालों तक उसका कोच रहा था। आई हैड बीन हिज कोच फॉर ईयर्स, कई सालों तक उसका कोच रहा था। तो मैं उसको खेलते हुए नोटिस किया। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? प्ले, टू प्ले, प्लेइंग, या टू हैव प्लेड?
तो आप जरा सिचुएशन को नोटिस कर पा रहे होंगे कि मैं अगर किसी का कोच हूं और सालों तक मैंने उसको खेलते हुए क्या करूंगा, नोटिस किया, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी एक्शन को जो मैं नोटिस करूंगा इतने सालों में, वो बहुत ही अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करूंगा। तो कोई चीज जो थॉरोली अगर आप करते हैं तो वहां पे आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, अर्थात यहाँ पे प्ले का होगा। यहाँ पे है आई नोटिस्ड हिम बट द टाइम आई रीच द स्टेडियम द गेम वॉज एट ऑलमोस्ट टू फिनिश। तो यहाँ पे है कि मैं उसको खेलते हुए, यही चारों ऑप्शन है, खेलते हुए नोटिस किया, लेकिन जब मैं पहुंचा था ना स्टेडियम तो उस समय लगभग गेम समाप्त होने पे था, जस्ट अबाउट टू फिनिश। तो ये समाप्त होने वाला पे था, यानी कि शुरू से लेके आखिर तक मैं नहीं देखा। जब मैं पहुंचा उस समय एक्शन ऑलरेडी मिड से भी ज्यादा हो चुका था, ऑलमोस्ट ओवर होने वाला था। तो जब तक शुरू से लेके आखिर तक आप नोटिस नहीं करते अच्छे तरीके से थॉरोली, तब तक आप प्रयोग नहीं करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हम यहां पे लगाएंगे जीरन। तो ये दोस्तों हमने बात किया कि अगर नोटिस्ड हो, वॉच्ड हो, हर्ड हो, ये सारे जो आपके वर्ब और परसेप्शन है, हर्ड है या सॉ है या ऑब्जर्व्ड है, इनके साथ आप वर्ब के दोनों फॉर्म यूज करते हैं। इनके साथ वर्ब के आईएनजी फॉर्म भी आएंगे, लेकिन तब आएंगे जब सरसरी निगाह से कोई चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तब जब एक्शन प्रोग्रेस में है, मिड में है और आपने बीच में देखा है। लेकिन अगर कोई एक्शन को आपने थॉरोली देखा है, अच्छे से ऑब्जर्व किया है, तो V1 का प्रयोग करेंगे। ये चीजें डिसाइड होगी सेंटेंस में, सेंटेंस क्या कहना चाहता है, टाइम कैसा है, तो सारी चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद आप सही फैसला करें। अगले वीडियो में मैं कुछ नए टॉपिक, नया कंफ्यूजिंग वर्ड्स, चीजें जो आपको सही में परेशान करता है, उनको लेके आऊंगा और आपसे बात करूंगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।